तो गाइज आप लोगों ने बचपन से अभी तक में हिल क्लाइंब रेसिंग ये गेम जरूर खेला ही होगा, और नहीं खेला होगा तो मैं आपको बता दूं, हिल क्लाइंब रेसिंग इज अ 2012 फिजिक्स बेस्ड रेसिंग गेम। ये तो भाई मैंने भी नहीं पढ़ा अभी तक। वाह क्या मुस्कुराहट है। तो मैं आपको बता दूं, हिल क्लाइंब रेसिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आपको अपने व्हीकल के साथ ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है, और इसमें आपके व्हीकल्स का आपको फ्यूल मैनेज करना पड़ता है, आपको अपने व्हीकल को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आपका व्हीकल का ड्राइवर डाउन हो गया तो आपका गेम खत्म, या आपका फ्यूल खत्म हो गया तो आपका गेम खत्म है। तो कभी ना कभी आप लोगों ने ये तो सोचा ही होगा कि अगर मैं पूरे के पूरे व्हीकल्स खरीद लेता हूँ और उनको मैक्स करता हूँ तो मेरे को कितने कॉइन्स लगेंगे। तो आज मैं यही बात का पता करने जाने वाला हूँ, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितने व्हीकल्स है, सारे व्हीकल्स खरीदने में आपको कितने जेम्स लगेंगे और कितने कॉइन्स लगेंगे। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी बाइक्स, और ये है मोटोक्रॉस बाइक। ये बाइक को देख के भाई क्या नॉस्टैल्जिया हिट होता है। ये बाइक क्या ऑफ रोडिंग करती थी भाई बचपन में। मैं भी भाई बहुत साल के बाद खेल रहा हूँ, तो मुझे भी नहीं पता कौन सी बाइक आई है, कौन सी नवी आई है, कौन सी पुरानी गाड़ी है। तो अब आपके साथ मैं भी देखूंगा कौन कौन सी नई गाड़ी आई है। गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये रेड वाली ट्रक को मैक्स क्यों नहीं किया है। तो फिर ये वाली मैं बता दूं कि ये वाली गाड़ी जो है अपने को स्टार्टिंग में मिल जाती है, तो इसको मैं ना खरीदने वाला हूँ। इतने पैसे इतने सारे कॉइन्स मेरे पास जमा हो चुके, मैं काय को उसमें इन्वेस्ट करूँ। तो लेट्स मैक्स द बाइक। तो भाई 6,000, 4,000, 12,000 ऐसे स्टार्टिंग करते पहले सबसे पहले हम लोग इंजन को मैक्स करेंगे। इंजन तो 12 लेवल तक ही इंजन जाता है अपना। शॉक मारा जाता है 14 लेवल तक, और टायर्स हमारे जाते हैं 16 लेवल तक, और हमारी जो फ्लिप कंट्रोल है वो फ्लिप कंट्रोल जाती है 10 लेवल तक। तो भाई सेकंड नंबर पे आते हैं हमारी मॉन्स्टर ट्रक, और ये वाली ट्रक के बारे में मुझे पता नहीं, पर ये वाली ऑफ रोडिंग बहुत खतरनाक करती होगी भाई। इसके टायर देख के समझ जा रहा है इसके बहुत खतरनाक ऑफ रोडर होगी ये वाली ट्रक। ये तो फ्लिप ही मारती होगी बहुत खतरनाक वाला। इसके चेजेस जो है 10 लेवल तक जाती है, और टायर जाते हैं 18 लेवल तक। भाई टायर के साइज पे भाई इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। ये शॉकअप जाते हैं इसके 16 लेवल तक, और इंजन जाता है इसका 14 लेवल तक आई गेस। हाँ गाइस 14 लेवल तक ही जाता है इसका इंजन। फिर जाते हैं हम लोग ट्रैक्टर के ऊपर। ट्रैक्टर की स्टार्टिंग ही 1 लाख रुपये से प्राइस ही होती है, और इसका इंजन लेवल जाता है भाई 16 लेवल तक। भाई क्या इंजन है ट्रैक्टर। भाई गाड़ी बहुत खतरनाक खींचती है, अगर आपकी गाड़ी फ्लड में अटक जाए तो बहुत खतरनाक खींचेगी। और इसके टायर जाते हैं 15 लेवल तक। इसके टायर भी, पीछे के टायर भाई बहुत खतरनाक रहते हैं। और इसके फ्यूल टैंक, भाई फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो अपना फ्यूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इसके फ्लिप कंट्रोल भी कम करना पड़ेगा, और इसको ग्रिप देनी पड़ेगी हमको ज़मीन के ऊपर। तो ये जाते हैं 15 लेवल 20 और 16 सॉरी। तो इसके बाद हम लोग खरीदने जाएंगे नेक्स्ट जो है हमारी बस। ये वैन जो है हिप्पी वैन, ये सबसे बेकार वैन यही है गाइस। इसके बारे में क्या ही बोलने का, सबसे बेकार वैन है। इसका इंजन जाता है 15 लेवल तक मैक्स जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाता इसका इंजन। और भाई एंडिंग में भाई 2 लाख रुपीज़ ले लेता है भाई। और इसका शॉकअप जाता है 15 लेवल तक, और इसका जो ये क्या है, अच्छा ये नाइट्रो बूस्टर है, इससे अपनी जो वैन की स्पीड है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और इसके बाद हमारा जो फ्यूल टैंक, इसके वैन जो है भाई तुमको पता ही होगा, बस बहुत खतरनाक माइलेज खाती है। बस का माइलेज, बस के लिए फ्यूल का टैंक का कैपेसिटी देना ही पड़ेगा, तो इसका फ्यूल का टैंक का कैपेसिटी हमने बढ़ा दिया। तो इसके बाद जाते हैं 1 व्हीलर। ये भाई ये तो सीधा मार ही खिलवाती है ये वाली गाड़ी, आपको याद ही होगा। तो इसकी 16 लेवल तक जा सकती है वो वाली गाड़ी, और इसके शॉकअप जाते हैं 14 लेवल। इस पर शॉकअप की क्या ज़रूरत है मुझे यही नहीं पता भाई। और इसके टायर जाते 25 लेवल। भाई 25 लेवल बहुत होता है। 25 लेवल पे बोले तो ग्रिप और ट्रैक्शन कंट्रोल भाई ज़रूरी होता है, नहीं तो ये सीधा पलटी मारती है, मुँह फोड़ती है। और ये क्या है, बैटरी, इसकी बैटरी, अच्छा इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इस पर बैटरी तो लगेगी। अगर बैटरी के बिना कुछ भी नहीं होगा इस पर, फ्यूल की जगह हमको इस पर बैटरी मिलेगी शायद से। नेक्स्ट व्हीकल जो आती है हमारी क्वाड बाइक आती है। क्वाड बाइक जो है इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर चारों टायर से शायद से चलती होगी ये वाली गाड़ी। हाँ, तो इसका चेसिस जाता है हमारा अलाइनमेंट 10 लेवल तक जाता है, और टायर जाते हैं 16 लेवल तक, और शॉकअप जाते हैं 14 लेवल।
तो इसके बाद आती है हमें ट्रॉफी ट्रक की। इसके शॉक अप भाई देख के लग रही है बहुत खतरनाक ऑफ रोडर है। इसके जो टायर्स है वो 25 लेवल है, सेम टू सेम वो 1 व्हील वाली जो गाड़ी थी ना उसके जैसी सेम टू सेम इसके लेवल है। 25 लेवल तक मैक्स चली जाती है ये वाली। और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी भाई 20 की है, 20 लेवल तक जा सकती है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और जो अपनी शॉकअप है इसकी 15 लेवल तक जा सकती है। और इसका इंजन 16 लेवल तक जा सकता है और मैक्सिमम 6,40,000 तक इसका इंजन मैक्स हुआ है। और इसके बाद आती है अपनी टूरिस्ट बस। इस पर हमारा टूरिस्ट रहते हैं, टूरिस्ट इनको अच्छे से घुमा फिरा के लेके आएंगे हम लोग। तो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 25 की है। ज़्यादा टूरिस्ट बैठेंगे तो ज़्यादा फ्यूल लगेगा ना गाइस। तो इसके फ्यूल टैंक 6 लाख के आसपास कुछ तो गया था। और इसके टायर की कैपेसिटी 20। अगर टायर की ग्रिप नहीं होगी तो फिसल जाएंगे, सारे के सारे गिर जाएंगे हमारे पैसेंजर्स। और इसके बाद अपना सस्पेंशन 15 लेवल तक जाता है और इसका इंजन 15 लेवल तक। 15 लेवल मैक्सिमम बहुत है इसके, बस के हिसाब से देखे तो बहुत ही है। फिर आते हैं अपनी रेसिंग कार। भाई कौन सी गाड़ी थी, नाम आई डोंट नो व्हाट्स इट्स नेम। इसका फ्लिप कंट्रोल 10 तक जाता है और इसका टायर जाता है 16 लेवल तक। भाई रेसिंग कार है तो 16 लेवल भाई चले जाना चाहिए। और सस्पेंशन जाते हैं 14 लेवल तक और इसके इंजन की कैपेसिटी है 12 लेवल तक। मतलब भाई रेसिंग में सबको पीछे कर डालेगी ये वाली गाड़ी। और इसके बाद फिंगर स्क्रू, ये वाली शायद मड में चलने वाली गाड़ी है, इसको देख के ही लग रहा है मड में चलती है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ाते हैं इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी इसकी 20 लेवल तक है और 20 लेवल इसके मैक्स चली जाती है। और इसके स्क्रू मतलब इसको ग्रिप बढ़ाने के लिए इसका स्क्रू रखा है इसके नीचे में, तो उसकी कैपेसिटी जाती है 15 लेवल तक। और इसमें सस्पेंशन का काम है, गेम वालों को ही पता होगा। सस्पेंशन इसके सस्पेंशन जाते हैं 15 लेवल तक और इसके जो इंजन है 18 लेवल तक जाती है। इसको इंजन को लगेगा ही ना भाई, आगे भी जाना है, ऊपर से स्क्रू है उसके अंदर, 18 लेवल तक भाई जाना ही चाहिए। फिर इसके बाद आती है पुलिस की कार। पुलिस से भाई बच के रहना, पुलिस बहुत मारती है। फिर इसके इंजन तो जाते 15 लेवल तक और इसके सस्पेंशन जाते 15 लेवल तक। दोनों के दोनों सेम टू सेम है। और इसके टायर की ग्रिप, अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस तो लगेगी ना भाई। 25 लेवल तक इसके टायर की ग्रिप चाहिए। टायर की ग्रिप नहीं रहेगी तो स्कीड कर जाएंगे ट्रे। चोर अगर डाल देगा तो ऑयल डाल देगा तो फिसल नहीं जाएगी, इसके लिए डाल के रखा। और इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 20 की है भाई। अगर फ्यूल ख़त्म हो जाए, किसी को गुनहगार को पकड़ते हो फ्यूल ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगी। फिर आती है अपनी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में अपने को 25 लेवल का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। तो एम्बुलेंस में भाई फ्यूल टैंक की कैपेसिटी चाहिए ही रहती है। इसका मैक्सिमम फ्यूल टैंक जाता है 6,20,000 का। और इसके बाद हम लोग टायर की ग्रिप, भाई एम्बुलेंस बहुत फास्ट भागती है, उसको जाना ही पड़ता है, 20 लेवल तक जाएगी। फिर सस्पेंशन इसके जाते हैं 16 लेवल तक। भाई 16 लेवल। और इसके इंजन की कैपेसिटी जाती है 16 लेवल। फिर आती है अपनी इलेक्ट्रिक कार। इलेक्ट्रिक कार तो अभी शायद दिल्ली में बैन है भाई। दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार नहीं, सॉरी, दिल्ली में बैन नहीं है। दिल्ली में 2028 से इलेक्ट्रिक कार ही खरीदनी पड़ेगी। पेट्रोल की गाड़ी बंद हो चुकी है, इसका मतलब यही है ना गाइस। गेम खेलते हुए मैं न्यूज़ों पे भी ध्यान देता हूँ। अच्छा जी, ऐसा है क्या? फिर इसके सबसे पहले अपन इंजन की पावर बढ़ाते हैं। इसकी इंजन की पावर 18 तक जाती है। और इसके जो टायर के शायद से जो बड़े हो जाते हैं, इनका सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगता है उसको कम करने के लिए। और उसके बाद खरीदते हैं इसका इंजन जाता है अपना 18 लेवल तक। और इसकी बैटरी की कैपेसिटी भाई 620 लेवल तक इसकी बैटरी की कैपेसिटी जाती है। 1,28,000। इसकी मैक्सिमम 20 तक करने के लिए आपको 8 लाख रुपीज़ तक लग जाएंगे भाई। और इसके बाद आती है अपनी सुपर डीजल। ये 4x4 गाड़ी है, आपको अगर पता हो बता दूँ तो। इतनी बड़ी गाड़ी है तो भाई फ्यूल टैंक की कैपेसिटी तो लगेगी ना। 20 इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और इसके बाद अपना टायर की जो ग्रिप है, ग्रिप बढ़ाने के लिए 20 तक की टायर की ग्रिप ग्रिप लेवल दिया है भाई। फिर सस्पेंशन, भाई इतनी बड़ी गाड़ी है, सस्पेंशन तो लगेगी ना भाई। 15 लेवल तक इसके सस्पेंशन है। फिर इसके इंजन की कैपेसिटी 15 लेवल तक है भाई, मतलब समझ रहे हो।
बहुत कम है भाई फिर भी इसके हिसाब। फिर इसके बाद आती है रैली कार। ये भी भाई मेरे को शायद से पता है, मैं खेला हूँ तो बहुत फास्ट भागती है ये वाली भी कार। तो इसकी 10th लेवल तक इसकी फ्लिप कंट्रोल है और इसका टायर का कंट्रोल 17th लेवल तक है और इसके सस्पेंशन 14 लेवल तक चले जाते हैं और इसके इंजन का 13 लेवल तक इसका इंजन का कंट्रोल है भाई। मतलब आप 13 लेवल तक आप इसका इंजन को मैक्स कर सकते हो, उसके ऊपर आपका इंजन नहीं जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं, अरे बाप ये तो F1 कार दिख रही है भाई। 8 लाख रुपीज़ इसकी बेस प्राइस है। फिर इसको मैक्स करने के लिए आपको सबसे पहले फ्लिप कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्लिप कंट्रोल इसका 18 लेवल तक है इसका फ्लिप कंट्रोल। नहीं तो भाई आगे से दिख ही रही उतनी उड़ जाएगी हवा में वो गाड़ी। 18 लेवल तक इसका फ्लिप कंट्रोल है। फिर इसके इंजन की कैपेसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो इसका इंजन की कैपेसिटी 20 लेवल तक इसका इंजन आप मैक्स कर सकते हो। फिर इसकी हम टायर की ग्रिप देखें तो 15 लेवल तक इसकी टायर की ग्रिप है भाई। F1 कार के टायर चाहिए रहते, रेसिंग कार है भाई। यूटर्न वीटर्न मारने में एकदम स्पीड जाना चाहिए वो यूटर्न, नहीं तो एकदम हार जाएंगे हम लोग, रेस ही हार जाएंगे। फिर इसका फ्लिप कंट्रोल 6,48,000 गया भाई लास्ट उसका, देखे आप। फिर इसके बाद अपनी फायर ट्रक भाई, आग बुझाने के लिए बहुत काम आती है ये वाली गाड़ी। इसका पहले हमको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो यह पता चला आग बुझाने हम लोग गए और हमारा फ्यूल ही ख़त्म हो गया और वहाँ पूरी आग लग गई है। तो सबसे इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बढ़ा दी है। फिर हम लोग अभी बढ़ाएंगे इसके टायर की ग्रिप। इसके टायर की ग्रिप 10 लेवल तक जाती है भाई। 10 लेवल ठीक ही है इसके हिसाब से। और ये क्या है, इसका ब्रेक्स इसके जाते हैं भाई 20 लेवल तक। मतलब ब्रेक बहुत खतरनाक मारेंगे अगर मारना होगा हम लोग को ब्रेक। और इसकी इंजन की कैपेसिटी भाई 20 लेवल तक की इंजन कैपेसिटी है इसकी। मतलब 20 लेवल तक हम लोग इंजन को बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर इंजन ट्यून नहीं होगा। फिर ये वाली बाइक, इसकी शायद से आगे का टायर बहुत लंबा हो जाता है। ये देखो इसका हैंडल बढ़ाने के लिए, हैंडल का साइज 10 लेवल तक इसका हैंडल को अपन इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर ये शायद से उसके साइलेंसर हम लोग 10 लेवल तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिर इसके आते हैं सस्पेंशन हम लोग 14 लेवल तक जा सकते हैं और इसके इंजन की कैपेसिटी हम 20 लेवल तक ट्यून कर सकते हैं। मतलब स्पीड तो जाएगी, ठीक ही ठाक स्पीड जाएगी। फिर ये कौन सी है, लो राइडर, ये 15 लेवल तक जाएगी। इसके दो सस्पेंशन, इसमें दो सस्पेंशन काय को दिए, क्या बता। 15 लेवल तक इसके एक सस्पेंशन जाएगा, दूसरा सस्पेंशन भी इसका 15 लेवल तक जाएगा। फिर इसके हम लोग को टायर की साइज इंक्रीज करनी है। टायर 25 लेवल तक इसका टायर, मतलब ग्रिप तो अच्छी खासी मिलने वाली है हम लोगों को। अरे भाई 12 लाख तक इसका एंडिंग वाला चलेगा, देखे क्या आपने। और इसके इंजन की कैपेसिटी 15 लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, इसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते। इसके बाद आती है हमारी आर्मी टैंक। बहुत सारी गाड़ी है भाई, इतने काउंटिंग में भी नहीं आ रही भाई, बहुत गाड़ी है अभी तो बची हुई। चलो सबसे पहले ये रेनडियर खरीदते हैं। रेनडियर की इसकी कैपेसिटी 4 तक की है और इसके पैरों की ग्रिप, शायद पैरों की ग्रिप के लिए 15 लेवल तक जा सकते हैं। और ये हॉर्स शू है, हॉर्स शू 25 लेवल तक जा सकते हैं। मतलब सेंटा आएगा बिना हॉर्स शू के नहीं आएगा, क्या पता काय को दिया है हॉर्स शू, शायद से इसको चोट नहीं लगे इसके लिए। और ये शायद इसके फ्यूल है, हिरन पेट्रोल थोड़ी पिएगा, घास खाएगा ना, इसके लिए यहाँ पे घास लेके रखी। 25 लेवल तक इसके फ्यूल कैपेसिटी है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरी गाड़ी पे, तो ये है अपनी आर्मी टैंक। आर्मी टैंक की बेस प्राइस है 10 लाख रुपीज़ और इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हम 20 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। अरे यार, इसके हम लोग फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 20 तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके टायर की साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और ये 20 लेवल तक जाती है इसकी टायर की साइज़। पर इसमें टायर ही नहीं है, इसमें टायर की क्या ज़रूरत भाई। इसके सस्पेंशन जाते 15 लेवल तक हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं इसके सस्पेंशन। और इसके इंजन की साइज़ 16 लेवल तक की इसकी इंजन की साइज़ है। सस्पेंशन और सस्पेंशन का तो काम है, पर इंजन का भी काम है। टायर का क्या काम था भाई उधर पे। इसके बाद भाई अपनी आती है स्नो वाली गाड़ी। स्नो में भागने के लिए बहुत अच्छी है वाली गाड़ी। और इसके टायर की साइज़ आती है 20 तक इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल 20 लेवल तक इसका ट्रैक्शन कंट्रोल है। फिर इसके बाद आता है अपना
सस्पेंशन आते हैं। सस्पेंशन अपने 16 लेवल भाई ये वाली गाड़ी स्नो में भागने के लिए बनी है शायद से, पर इसमें भी मुझे टायर तो दिख ही नहीं रहे। टायर काय को दिए उधर पे, टायर तो दिख ही नहीं रहे भाई। फिर इसके बाद आती है अपनी दूसरी वाली आर्मी टैंक, इसका नाम क्या था, ऑफ रोडर, सुपर ऑफ रोडर। तो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है 15 लेवल तक अपन इंक्रीज कर सकते हो। और इसकी फ्लिप कंट्रोल आती है 15 लेवल तक अपन इसकी फ्लिप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके बाद इसकी आती है जो टायर की ट्रैक्शन कंट्रोल, इसको हम लोग 20 लेवल तक जा सकते हैं। इसका मैक्सिमम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है। इसके इंजन की कैपेसिटी 20 लाख तक है। और इसकी मैक्सिमम लास्ट वाले जाती है भाई 10 लाख में अपना 10 लाख में आप अपना इंजन ट्यून कर सकते हो। फिर आती है अपनी कौन सी ट्रक थी क्या बता, शायद से अपनी जो अपनी इंडिया में चलती है वही वाली ट्रक है। फिर ये वाली जो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है 25 लेवल की। भाई बहुत घपला मारते हैं ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, बहुत घपला मारते हैं फ्यूल का। आपने सुना ही होगा, कभी ना कभी देखा ही होगा यूट्यूब पे। इसके टायर के हम लोग ट्रैक्शन कंट्रोल आती है 4 लाख तक मैक्स जाती है इसके टायर के। फिर इसके सस्पेंशंस 2,80,000 तक जाते हैं। और इसके इंजन को अपन ट्यून कर सकते हैं 3,15,000 तक अपना इंजन ट्यून कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है अपनी रेसिंग कार, ये वाली डाउन बगी। ये बगी हमारी शायद से बीच में भागने के लिए बनी है, पर देखेंगे अभी। चलो इस बगी को हम लोग मैक्स करते हैं। तो इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हम लोग 20 लेवल तक जा सकते हैं, पर इसमें तो उतनी बड़ी साइज़ ही नहीं है भाई। इसकी 20 लेवल तक कहाँ से जाएगी। ट्रैक्शन कंट्रोल आते हैं 25 लेवल तक। भाई रेगिस्तान बीच पे भागना है तो फिर टायर के ट्रैक्शन कंट्रोल तो चाहिए ही ना भाई। फिर सस्पेंशन आते हैं इसके 3 लाख तक मैक्स जाते हैं, 15 लेवल तक जाते। इसके इंजन को हम लोग 16 लेवल तक ट्यून कर सकते। फिर इसके बाद ये वाली शायद से ये भी बीच पे भागने के लिए बनी थी। इसके 20 लेवल तक इसके वो विंड कंट्रोल आती है, जो आप क्या बोलते हो उसको, माई फिजिक्स इज वेरी स्मॉल। क्या बोला तूने? माई फिजिक्स इज वेरी स्मॉल। क्या बताओ उसको। फिर 16 लेवल तक इसका आगे और नीचे वाला, फिर ऊपर नीचे वाला क्या है, क्या बता क्या को बनाया ये 8 लाख तक मैक्सिमम गया ये। और ये 14 लेवल तक इसका इंजन की पावर अपन इंक्रीज कर सकते। ये देखो कितनी छोटी वाली गाड़ी है भाई। इसके हम लोग 25 लेवल तक इसका फ्यूल का कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, फ्यूल टैंक की कैपेसिटी। और इसमें शायद से ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे हमारे। 6,25,000 इसका फ्यूल टैंक को मैक्सिमम जाने में लगा है। और इसका टायर का ट्रैक्शन कंट्रोल हम लोग 20 लेवल तक जा सकते हैं। और इसके सस्पेंशन बाय 15 लेवल तक जा सकते हैं हमारे सस्पेंशन। फिर इसके बाद आती है इसके बाद हम लोग इसका इंजन को ट्यून करने के लिए हम लोग को 20 लेवल तक जा सकते हैं। और इसके मैक्सिमम हम लोग 5,60,000 हम लोगों को मैक्सिमम इसको ट्यून करने में लगा है। फिर इसके बाद आती है हमारी ये वाली बिग फिंगर। ये इसके टायर्स देख के लग रहा है भाई बहुत बड़ी ऑफ रोडर कार है ये। चलो देखते हैं इसको भी ट्राई करके। 12 लाख की भाई इसकी बेस प्राइस है। और इसको ट्यून करने में तो मेरे को लगता है 1 करोड़ लग जाएंगे आराम से। तो 12 लाख इसकी बेस प्राइस है। इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 25 लेवल तक इंक्रीज कर। तो गाइज ये वाली कार हम लोग की वन ऑफ द फेवरेट कार है भाई। इसकी बेस प्राइस 15 लाख रुपीज़ है। बहुत फास्ट भागती है, इसको मानना पड़ेगा भाई। 15 लाख रुपीज़ की मतलब इसको 50 लाख के ऊपर ही इसको अपग्रेड करने में फुल लग जाएगा। 15 लेवल तक इसका टायर की कैपेसिटी जाती है। और इसके सस्पेंशन जाते हैं 15 लेवल तक। और इस भाई इसका इंजन भाई क्या इंजन है, इतना मस्त इंजन है ना भाई इसका। 15 लेवल तक इसका इंजन हम लोग जा सकते हैं। तो गाइस ये वाली बाइक सबसे फेवरेट बाइक है भाई। इतनी फास्ट भागती है, 30 लाख इसकी बेस प्राइस है। और इसका इंजन भाई क्या इंजन, इतना लगता है सुपर कार भाग रही है। वही भाग रही है, क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट ही भाग रही है। इसके 11 लेवल तक इसका जाते हैं विंड कंट्रोल। और इसके जाते हैं 10 लेवल तक इसका टायर्स जाते हैं। इसकी टायर की ग्रिप भी बहुत खतरनाक है भाई। और इसके सस्पेंशन जाते हैं 10 लेवल तक। और इसका मैक्सिमम इंजन को हम लोग ट्यून कर सके 10 लाख रुपीज़ तक।
फिर ये वाली गाड़ी इसके बहुत बेकार, सबसे बेकार बाइक यही वाली व्हीकल है। कुछ काम की इसको समझता ही नहीं कैसे उड़ाने का भाई। इसको मैं फालतू में अपग्रेड कर रहा हूँ, मुझे पता है ये वाली गाड़ी कुछ काम की है नहीं, बस ये पैसा बर्बाद करने के लिए हमारे। तो गाइज हम लोग ने अभी तक सारे के सारे जितने भी व्हीकल्स थे सबको अपग्रेड कर ही दिया। अब देखते हैं हम लोग को कौन से व्हीकल्स हमारे बचे हुए हैं। और देख, अच्छा ये वाली गैरेज वाली जो व्हीकल है शायद से वो बची हुई है, चलो वो वाली व्हीकल को कर ही लेंगे। रुक जाओ, मैं सब पहले देख लूँ क्या है। तो ये हम लोग 300 जेम्स में मिलता है, मुझे पता ही नहीं कि इसको कैसे मॉडिफाई करते हैं। आपको अगर कर पाते होगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो गाइस हम लोग ने सारे के सारे व्हीकल्स को परचेस कर लिया। और आप लोग स्टार्टिंग से एंडिंग तक जिस चीज के लिए वीडियो को देख रहे थे कि हम लोग अगर सारे के सारे व्हीकल्स खरीदेंगे तो हम लोग कितने कॉइन्स लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं कितने कॉइन्स लगे। तो हमारे पास स्टार्टिंग में थे शायद से 1342177279 वॉट एवर, इसको क्या कौन सा नंबर बोलते हैं। तो इतने हमारे पास कॉइन्स थे। और हमारे पास अभी एंडिंग में सारे व्हीकल्स को खरीदने के बाद 7628655579 इतने कॉइन्स बचे। तो इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास स्क्रीन पे आ ही जाएगा कितना कॉइन्स लगे। तो मैं आपको बता दूं 579311 कॉइन्स हम लोगों को टोटल स्पेंड हुए हैं सारे के सारे व्हीकल्स को जीरो से लेके अपग्रेड करने में और पूरे टोटल व्हीकल्स को परचेज करने में। और जेम्स की बात बता दो तो बस हम लोगों को गैरेज, वो जो कार गैरेज थे अपग्रेड जिसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं, वो वाली कार को अपग्रेड करने, वही वाली कार खरीदने के लिए लगे हमको बस 500 जेम्स। उसके अलावा हमको कहीं भी कुछ भी नहीं लगा है। तो गाइज अगर आप ये भी चीज के लिए कंफ्यूज हो कि आपको, अगर आपने सारे व्हीकल्स तो परचेज कर लिए पर आपको कौन से व्हीकल को कौन सी स्टेज पे चलाना है, वो उसके लिए आप कंफ्यूज हो, तो मैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि ये भी वीडियो में जरूर से जरूर लेके आऊंगा। और आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से व्हीकल कौन से स्टेज के लिए एकदम परफेक्ट है और आप उससे मैक्सिमम गोल को स्कोर कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसी नॉस्टैल्जिया हिट करने वाली वीडियोस जरूर से जरूर लेके आते रहूंगा और ऐसी और मस्त मस्त गेम्स खेलते रहूंगा और आपको दिखाऊंगा और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। थैंक यू।